आओ बच्चों, आज का पेपर सोल्व करते हैं। साइंस क्लास 10th। पहला प्रश्न मैच कीजिए अपना। पहले प्रश्न का आंसर होगा डी, दूसरे का आंसर होगा बी। पेपर को ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न तीसरे का है बी। चौथा प्रश्न है का आंसर है डी। पांचवा नाइट्रोजन बी। छठा आंसर है बी। लसिका में कुछ मात्रा में प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं होती। साथ में पे आ जाइए। प्रश्न 7 का सी बीज। प्रश्न 8 पे आ जाइए का ए परागकोश। 9 पे आ जाइए सी 100% टू 75%। प्रश्न 10 सी 40 सेंटीमीटर। 11 कांच का स्लैब सी। प्रश्न 12 पे आ जाइए डी 9। प्रश्न 13 पे आ जाइए 4400। ठीक है, एक विद्युत बल्ब का ये है। हम बेटे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ आंसर मैच कर रहे हैं। अगर आपको विस्तार से चाहिए, इन प्रश्नों को समझने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम विस्तार से आपको समझा देंगे। प्रश्न 16 सी 60। प्रश्न 15 सी पौधे और मनुष्य। हम कर रहे हैं सेट 1। इस टाइम हम सोल्व कर रहे हैं सेट 1। 16 सी डी डी टी। प्रश्न 17 पे आ जाइए। प्रश्न 17 का जो आंसर होगा ए। प्रश्न 17 ए। प्रश्न 18 का बी। प्रश्न 19 का ए। प्रश्न 20 का ए। ये हमारे एमसीक्यू ख़त्म हो गए हैं। अब हम अन्य प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कि कैसे क्या होगा। आइए आ जाइए प्रश्न 29 29 पे आ जाइए। लार, इसमें क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट और इसमें सेकंड में लिखेंगे पित्तरस जो लिख रखा है वर्ना पाचन और थर्ड में जो अग्नाशय रस है ये प्रोटीन लिखना है यहाँ पे। और इंग्लिश की बात करें हम यहाँ पे, इंग्लिश में अगर कोई बच्चा आंसर दे के आया है 29 का तो स्पेलिंग देख लीजिए पहले। AMYLASE पहले में लिखेंगे AMYLASE और इसमें बाइल साल्ट BIL यूँ का यूँ लिखेंगे, जूस की जगह लिखेंगे साल्ट। और इसमें जो है लिखेंगे TRY थर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, थर्ड TRYPSIN। ठीक है, ट्राइप्सिन। 29वां हमारा हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। अब हमने ये 32 में देखिए पहला ए जो हमारा है ये है विद्युत रोधी। बी जो ये 44.1 दिख रहे ये है मिश्र धातु और सी है चालक। इसके आगे आप देखेंगे या यहाँ पे आपसे पूछा गया है इन पदार्थों का चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधी में वर्गीकरण आपको करना है। पीछे दे रखा है इसमें वर्गीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया स्पष्ट करके। सी ध्यान से देखिए, सी चालक, बी मिश्र धातु और सी जो है विद्युत रोधी। यहाँ पर भी हमने स्पष्ट कर दिया। ये पे चला जाएगा, ये सी पे चला जाएगा, ये बी पे चला जाएगा। ये 32 है। अब देखिए प्रश्न 34 में हमने जो किया है इसमें दे रखा आपको एक कार्बन कंपाउंड दे रखा है। 34 से 36 लॉन्ग आंसर्स हैं। इसमें आपको लिखना है ABC 3 है, हमने लिखा है। इसमें इक्वेशन हमने नहीं लिखी है, विस्तार से उसमें लंबा हो जाएगा, लेकिन हमने कुछ पार्ट किया है। A CH3 CH2OH, B जो है CH2, ठीक है, फिर ये इक्वल के निशान CH3 और C में
CH3 और CH3 ऐसे करके आप बनाएंगे। ये सिंबल करके आप बना देंगे। ये सिंबल लगाने बहुत जरूरी हैं वरना आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ये 34% हम कर चुके हैं, ये आपको करना था। अब इस पे आ जाइए 34 के जो बी की बात करेंगे हम। अथवा वाला जो पार्ट अगर आप करके आए हैं वो नहीं करके आए हैं तो इसमें शुक्राणु का वहन में लिखेंगे आप शुक्र वाटिका, ठीक है। और बी में लिखेंगे नर युगम का उत्पादन क्या है, वर्षण, ठीक है, वर्षण। और अगर इंग्लिश की बात करें प्रोडक्शन ऑफ मेल, इसमें करके करें, अगर इंग्लिश पार्ट आप करके आए हो तो इसमें लिखेंगे TOSTIS, टोस्टिस। और इसमें अगर आप सी वाले पार्ट की बात करो तो इसमें लिखेंगे SCROTUM। अगर आपको विस्तार से बिल्कुल समझना है इनको प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप तो इनको आप समझ लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम पूरा पेपर फिर आप उसको करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पहले में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है ये, नेम एंड एसिड बेस फॉर्म। नेम क्या है जी, HCl ये एसिड है और NaOH ये बेस है। ये दोनों चीज़ें स्पष्ट करनी थी आपको, ठीक है। अब दूसरे में देखेंगे हम, इसमें तो नेम ऑफ द बेस एंड एसिड है, ये स्टेट द नेचर, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो इसमें जो दूसरे में पूछा गया है एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो भाई न्यूट्रल लिखना है। क्या लिखना है, न्यूट्रल। एक नंबर लिखते ही आपका कैश हो जाएगा अगर आपने न्यूट्रल लिखा है तो, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे तो न्यूट्रल कौन से नंबर पे है, ठीक है। अगर हिंदी में आपने किया है तो उदासीन, ठीक है। कैसा है जी, उदासीन है, सोडियम क्लोराइड। ये आपका हो गया। अगर आपको एक बार फिर पेपर से मैं आपको एक एक पेज दिखा देता हूँ। अगर आपको पूरा विस्तार से समझना है, पूरा विस्तार से समझना है तो इसको आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए, हम आपको पूरा पेपर विस्तार से समझा देंगे। हमने जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो सारे कर दिए हैं आपके लिए, और जो भी इजीली एक्सप्लेनेशन का था वो सारा का सारा कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सेट 1 हमने सोल्व किया है, अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरे सेट भी सोल्व कर दें और अगला पेपर भी सोल्व करें तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद। बच्चों पेपर करते हैं आज का साइंस विज्ञान क्लास 10th। पहला प्रश्न आते हैं, ये हम सेट 2 कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, साइंस का सेट 2। पहले का आंसर C 40 सेंटीमीटर, दूसरे का आंसर C 100%, 75%। तीसरे आंसर पे आ जाइए, C बीज, चौथे का आंसर D ग्लेशियर, हिम नदी का पिघलना। पाँचवें पाजिए B तन्यता, 16वें छठे पाजिए A कैल्शियम क्लोराइड। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको करते रहें, ठीक है। और जब इंग्लिश मीडियम आएगा मैं एक्सप्लेन करूँगा। 7वां D प्रोपाइन। अगर आपको विस्तार से चाहिए ये आंसर समझने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम विस्तार से समझाएंगे। अभी हम केवल आंसर आपको बता रहे हैं। 8वें का C युग्मनज, 9वां नाइट्रोजन B, 10वां B लसिका में कुछ मात्रा में प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। 11वें पाजिए C DDT, DDT। 12वें पाजिए C पौधे और मनुष्य। 13वें पाजिए C कांच का स्लैब। 14वां 14 9। 15वां 15
डी 16 16%, ए 4400 मेगावाट करके। 17वां प्रश्न, 17वें का आंसर जो होगा, ये पहले आपको देखिए कुछ समझाया गया कथन ए और बी के बारे में, इसके हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, एक्सप्लेन बाद में करेंगे। 17वें का सी, 18वें का बी, 19वें का डी, 20वें का ए। अब आगे चलते हैं, हम छोटे वाले प्रश्न करेंगे, बड़े वाले हम बाद में आपके कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो हम वीडियो बनाएंगे। देखिए इसमें 24वें में 24 में पूछा गया कि भाई अगर लंबे ओचिया मटर के शुद्ध लंबे पौधों का संकरण हमें करना है तो क्या करना है, और इन्होंने कुछ एक बताया कि ऐसे ऐसे होगा। तो इससे क्या होगा, नंबर 1 में हम जो लिखना है, सभी पौधे लंबे होंगे। अगर इस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो सभी पौधे लंबे हो जाएंगे। दूसरे में जो पूछा, इसने रेशियो पूछी है, तो इसका आ जाएगा 1:2:1, 1/2/1। ठीक है, ये आंसर इसके। अब देखिए हम करेंगे 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न में इसमें पूछा है 30 में कि ये विद्युत रोधिकाएँ होती हैं। इसमें पूछा गया चालक कौन सा है, मिश्र धातु कौन सा है, मिश्र धातु और विद्युत रोधी कौन सा है। ये इसमें दिया गया है पहले में। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें से हमें बताना था ए बी में सी में से कौन सा क्या है। तो इसमें लिख लीजिए, ये जो नीचे वाला सी है, पहले फर्स्ट से करते हैं। फर्स्ट ए क्या है जी, विद्युत रोधी है। दूसरा क्या है जी, बी क्या है जी, बी है जी मिश्र धातु वाला है। और सी वाला क्या है जी, चालक है। इसे तीनों पूछे थे, हमने तीनों बता दी हैं आपको। इसमें देखिए 32वां जो प्रश्न है, इसमें एक सीरीज दी गई है, रासायनिक समीकरण दिया गया है। इसमें आपने 3 लिखना है, 3Zn, इसमें H3 लिखा था, इसमें आपको 2 लिखना है। ये पहले वाली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन में आपको सिर्फ चेंज में सिर्फ आपको जो लास्ट में H2 लिखा है 3 लिखना है, अर्थात ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपके 3 नंबर पूरे सब ये लिखने से आपके 3 चीज़ें लिखनी थी, एक का एक। अगर 2 लिख के आए हो तो 2 नंबर मिलेंगे, और 3 लिख के आए हो तो तीनों नंबर मिलेंगे। हम पूरा पेपर देखते हैं और कोई शॉर्ट है कि नहीं है, और कोई शॉर्ट नहीं है। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे अगर आप इन सभी प्रश्नों के आंसर चाहते हैं, विस्तार से समझना चाहते हैं कि एक एक करके हमें समझा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको करवा देंगे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, आज का पेपर करते हैं क्लास 10th साइंस। ये हम सेट 3 सोल्व करेंगे। सेट 3, सेट 1 और 2 की वीडियो रिलीज हो चुकी हैं। इसमें हम केवल आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लंबे आंसर चाहिए और विस्तार से समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी पहले आप आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 बी, पौधे, हिरण और शेर। प्रश्न 3 मैग्नीशियम। प्रश्न 4 कांच का स्लैब। प्रश्न 5 3 सी आंसर इसका। 6 डी ग्लेशियर हिमनदी का पिघलना। और 7 में है जो कैल्शियम क्लोराइड ए। क्वेश्चन नंबर 8 प्रोपाइन। क्वेश्चन नंबर 9 नाइट्रोजन बी। क्वेश्चन नंबर 10 सी 60। क्वेश्चन नंबर 11 440 मेगावाट। 12 का बी, लसिका में कुछ मात्रा में प्लेज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सी बीज। 14 100% 75% सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 परागकोश। ये हम जो है इस टाइम क्लास 10th
सेट 3 फाइनल जो एनुअल एग्जाम आया साइंस का बोर्ड में CBSE में वो सोल्व कर रहे हैं। इसको ध्यान से देख लीजिए। विस्तार से आंसर अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा ताकि हम विस्तार से आपको समझा दें। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्यूशन की आपको आसानी से मिल सके। 16 का C 40 सेंटीमीटर 17 पे आ जाइए। ये देखिए, ये जो प्रश्न 17 है इसमें A और R कारण दिए गए हैं। A अभिकथन और R कारण है। तो इसके आंसर्स क्या हैं? 17 का A, 18 का A, 19 का D और 20 का B। अब हम देखते हैं पूरा पेपर। देखिए, ये आपका पूरा पेपर है। अगर किसी ने दूसरे बोर्ड में है तो इस पेपर को भी देख लीजिए। ये नेक्स्ट साल वाले बच्चों के लिए भी काम आ जाएगा। ये अब देखिए, ये प्रश्न नंबर 30 में 3 चीज़ें लिखनी है आपको। 3 नंबर आपके फ्री के हैं। ये ZN में 3 लिखना है और H3 में 2 लिखना है और लास्ट वाली रेशियो में 3H2 हो जाएगा ये। और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है। अगर आप 2 लिख के आएंगे तो आपके 2 नंबर आएंगे, 1 लिखेंगे तो 1 है। ऐसा 3 चीज़ भरनी थी आपको, आपके 3 नंबर आपके हो जाएंगे। ये सारे का सारा जो बात में है ये लॉन्ग आंसर्स हैं, विस्तार से समझाने वाले हैं। अगर वीडियो इसकी पूरी बनेगी कम से कम 1.5-2 घंटे की बनेगी। आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? इसमें आपको बताना था पहले में कि अम्ल और सारक का नाम लिखना है इसमें अर्थात बेस और आपको प्राप्त करना बताना था कि इसमें HCl तो जो है एसिड है, HCl एसिड है और NaOH बेस है। इसमें हमसे पूछा गया था एसिड और बेस कौन कौन सा है, तो इसमें HCl NaOH ये लिख दीजिए। और इसमें पूछा गया है सोडियम क्लोराइड की प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है, तो उसका उदासीन है, हिंदी में उदासीन कहेंगे। और इंग्लिश का सेट अगर आप कर रहे हैं तो इसमें न्यूट्रल बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। और इंग्लिश में ये यूं का यूं आ जाएगा एसिड और NaOH। आज से आपने सारे कर लिए होंगे। रीचेक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि आपके नंबर कितने आएंगे इन प्रश्नों में।